टाइम्स ऑफ मीडिया में प्रत्युष राज करके एक रिपोर्टर ने एक आर्टिकल छापा है। आर्टिकल की हेडलाइन है, अगर सचिन सर ने बोला है तो गलत कैसे हो सकते हैं। जी हम बात करें सुमन गिल की। जब सुमन गिल को आपके आईपीएल शुरू होने से पहले कैप्टेंसी ऑफर करी जाती है। कैप्टेंसी ऑफर 3 लोग करते हैं मिलकर के, एक थे आपके कोच साहब, सिलेक्टर साहब और बीसीसीआई के हेड थे। उन्होंने बुलाया किसको, सुमन गिल को, और उनको बोला कि आप अगले टूर जो इंग्लैंड का टूर होने वाला है उसके लिए आप कैप्टन बनने जा रहे। और ये सुनते ही सुमन गिल डर गए। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो टीम इंडिया का टेस्ट कैप्टन बन सकते, क्योंकि उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही टेस्ट के अंदर। इस पर जो बीसीसीआई के हेड थे उन्होंने उनको बोला कि तुम बड़ा सोचना चालू करो, ड्रीम करो बिग। और उन्होंने बोला उसको कि भाई जाके प्रैक्टिस करना चालू कर दो रेड बॉल से, तुम अच्छा कर सकते हो, बड़ा सोचो, अच्छा कर लोगे। तो कैप्टेंसी ऑफर हो चुकी थी, कैप्टेंसी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और अब आईपीएल स्टार्ट होने वाला था। लेकिन बैक ऑफ माइंड लगातार सुमन के लिए ये था कि यार मेरे रन तो बने नहीं थे टेस्ट के अंदर, ना तो बीजीटी में रन बने थे, ना इंग्लैंड में पहले रन बने हुए हैं, ना ही घर में रन बन रहे उतने ज़्यादा। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने जो जीटी के अंदर उनके बचपन के एक दोस्त हैं अविनाश कुमार, जो जीटी के लिए खेलते नहीं है बट हाँ थ्रो डाउन करते हैं, वहाँ बॉलिंग प्रैक्टिस करवाते हैं बैटर्स को। तो उनसे बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू रेड बॉल्स ले ले बहुत सारे। और कौन से रेड बॉल? डिक बॉल्स जो इंग्लैंड में यूज़ होती है वो, मैं उससे प्रैक्टिस करूँगा। मतलब मैं वाइट बॉल से प्रैक्टिस तो करूँगा, लेकिन साथ में मैं रेड बॉल की भी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो यही हुआ। तो जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ, आईपीएल के बीच में आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी होगी, बार बार निकल के आ रही थी, जहाँ पर ये दिख रहे हो अविनाश कुमार जी है और सामने आपके सुमन गिल है, जो लगातार आईपीएल के बीच में भी लगातार वो रेड ड्यूक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिस से करने के बावजूद भी सुमन को कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? रीज़न सिंपल था, क्योंकि इससे पिछली सीरीज जो इंग्लैंड में गए थे खेलने के लिए, वहाँ पर उनके 6 इनिंग में 88 रन थे, 14 का एवरेज था, एक भी बाउंड्री नहीं, एक बेस्ट था इनका 28, कोई सेंचुरी नहीं, बाउंड्री तो कुछ भी नहीं था। तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। ऑलरेडी बीजीडी सीरीज से खेल कर आए थे, वहाँ पे रन बिल्कुल नहीं बने थे, 2 मैच में ड्रॉप भी थे, सेंचुरीज भी नहीं आई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही थी, जब प्रैक्टिस भी कर रहे थे ये रेड बॉल से, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि इनके बैट और बॉल के बीच में, सॉरी पैड और बैट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बन रहा था। और उससे होता क्या था, ये हमेशा बोल्ड होते थे, बोल्ड या एलपीडब्ल्यू। और सिर्फ इंग्लैंड में नहीं हुए थे ये, इंग्लैंड तो लगातार जितनी भी इनिंग 6 के 6 में आउट हुए थे इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया में आउट होते हैं, घर में भी आउट होते हैं इसी तरीके से, जहाँ पर ये लगातार बोल्ड हो रहे थे। अब दिक्कत क्या था कि इंडिया में तो थोड़ा मतलब 10 मैच में कभी एक बार बोल्ड हुए, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, खासकर इंग्लैंड जब बॉल स्विंग करती है तो यहाँ पर इनकी जो वीकनेस थी, जहाँ पे बोल्ड हो रहे थे लगातार, वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आती है। तो इलाज क्या था? तो पहले प्रॉब्लम ये थी आपके पास, सिंपल सा ये कि जो हमारे सुमन गिल है, क्योंकि इतने रन मार चुके थे ऑलरेडी, जिस तरीके से बैटिंग वो कर रहे, जिस टेक्निक से वो बैटिंग कर रहे थे लगातार, उसी टेक्निक के भरोसे उनके आईपीएल में रन थे। टीम इंडिया में 60 का एवरेज था ओडीआई के अंदर, टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं, टीम में कैप्टन बन रहे हैं, तो सब कुछ उसी टेक्निक से हो रहे हैं। लेकिन उस टेक्निक का फ्लो ये है कि ये टेक्निक जा करके इंग्लैंड में बिल्कुल नहीं चलती है। जहाँ भी बॉल थोड़ी सी स्विंग करेगी, वहाँ पर जब बॉल अंदर आएगी तो इनके पैड और बैट में गैप होगा और वो हमेशा बोल्ड होंगे ही होंगे। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर शॉट खेलते हैं वो बोलते हैं कवर ड्राइव खेलते, दिख रहा होगा आपको कि ये इनका बैट का फ्लो देखो, ये यूँ आ रहा है, यूँ आ रहा है, लाइन खींची हुई ना इस तरह से। तो इनका जो बैट का जो फ्लो होता है नॉर्मली, वो कवर ड्राइव के लिए होता है, क्योंकि इंडिया में बॉल बिल्कुल हिलती नहीं है, बॉल सीधी आती है, तो वहाँ पर आप कवर ड्राइव खेल सकते हो। तो होता है कि इनका बैट का जो फेस ओपन होता है वो कवर की तरफ होता है। लेकिन अगर ये सेम टेक्निक आप यूज़ करो कहाँ पे जाके, इंग्लैंड में, तो बॉल अगर पड़ के अंदर घुस गई तो आपके पैड में और बैट में इतना गैप हुआ कि आप बोल्ड हो गए या फिर एलपीडब्ल्यू हो जाओगे, आप बच ही नहीं सकते इस वाले टेक्निक से। लेकिन दिक्कत क्या था कि इस टेक्निक से ऑलरेडी गिल ने इतने सालों से रन मार रखे थे, तो गिल इस टेक्निक को चेंज करने को तैयार नहीं थे। तो यहीं पर उनके जो एडवाइज़र्स थे, उनके फादर थे, उनके कोचेस थे, उन लोगों ने पूरे 10 साल का इंग्लैंड का रिकॉर्ड निकाल के दिया कि भाई रन बनते कैसे और बॉल कैसे पड़ती है और कैसे इस टेक्निक जो आप फेल रहे हो इससे दोबारा फेल होगे। तो उन्होंने 10 साल का पूरा सीट निकाल के दिया कि इंग्लैंड में बॉल कैसे आती है, कहाँ रन बनते हैं, और उन्होंने बोला कि ये जो टेक्निक है आपके पास, इस टेक्निक से आप इंग्लैंड में रन नहीं बना सकते। जब ये बात हो गई तो एक्सेप्ट तो कर लिया सुमन गिल ने कि भाई मेरे से रन नहीं बनने वाले।
लेकिन वो डर इस बात से रहते हैं, अगर मैं इतनी जल्दी टेक्निक चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस टेक्निक से मेरे रन बने हुए हैं, मेरे पास टाइम बिल्कुल 2 से 3 महीने का ही है सिर्फ, क्योंकि आईपीएल चल रहा था, फिर आपके पास इंग्लैंड का टूर था। इतने कम टाइम में अगर मैं टेक्निक चेंज करता हूँ थोड़ा भी, तो मैं पूरी तरह से कंप्लीटली फेल ना हो जाऊँ। तो डर था उनके अंदर। तो उनके फादर ने एक बहुत अच्छा रिप्लाई किया। रिप्लाई ये दिया उसके फादर ने, सोच अगर तू पास हो गया तो क्या होगा, तूने नई टेक्निक ढूंढी और उससे तेरे रन आ गए, तूने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या होगा। तो इस बात को थोड़ा सा मोटिवेशन गिल को मिला कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, रन बन जाए तो अच्छा खासा मेरा भला हो जाएगा। लेकिन करे क्या। मोटिवेशन देखो होता क्या है, 2 मिनट का काम होता है, चला जाता है। तो मोटिवेशन तो मिल गई 2 सेकंड के लिए, बट वो किसी काम की नहीं आई। आईपीएल चालू हो गया, वो रेड बॉल्स प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आ रहा था और चेंज कर भी नहीं रहे टेक्निक अपनी, वो टाइम बिल्कुल नहीं था इनके पास। तो फिर फाइनली इनके फादर और एडवाइजर्स ने क्या किया, एक और दिमाग लगाया। इन लोगों ने 3 लोगों से गिल की बात कराई। इन लोगों ने गिल से 3 लोगों की बात कराई। 3 लोग कौन थे? ये 3 लोग थे जिनका आपके पास इंग्लैंड में कतई खतरनाक रिकॉर्ड है। सचिन, विलियमसन और स्टीवन स्मिथ। इनके एडवाइजर्स ने इन तीनों को रिक्वेस्ट करी कि भाई एक बार गिल से बात करके थोड़ा सा समझा दो यार, कि थोड़ा सा अपनी टेक्निक को चेंज कर लें। इतने बड़े लोग, बड़ी बात इन बातों की है कि इन तीनों ने एग्री किया कि कोई नहीं हम बात कर लेंगे। जबकि सचिन तो मान लो हमारी कंट्री से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। केन विलियमसन और स्टीवन स्मिथ दूसरी कंट्रीज़ के लिए खेलते हैं, अभी खेल रहे हैं। उन लोगों ने भी एग्री किया कि बात करने को तैयार है। तो सबसे पहले बात कराई जाती है किसकी? सुमन गिल की। वो कराई गई आपके पास स्टीवन स्मिथ से। जो स्टीवन स्मिथ थे ना, उनसे बात कराई जाती है। स्टीवन स्मिथ ने मोस्टली फोकस किस पे किया आपके पास? तो वो स्टीवन स्मिथ की टेक्निक बहुत खतरनाक वाली नहीं है। उन्होंने सिंपल से ज़्यादा फोकस किस पे किया? एडवाइस जो दी है सुमन गिल, बोला मेंटल साइड के ऊपर। बोला मेंटली प्रिपेयर होके जाओ और एक काम करो, जाकर रेड बॉल, ड्यूक बॉल से खूब सारी प्रैक्टिस करो, ताकि आपके पास जब खेलने उतरो तो आपकी मसल मेमोरी बन जाए कि आप आगे की बॉल को, स्विंग करती हुई बॉल को, ड्यूक बॉल को खेल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मेंटली प्रिपेयर कर लो, लगातार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपकी मसल मेमोरी बन जाए कि आप खेल लोगे। इन्होंने भी पकड़ा, बेसिकली इन्होंने भी माना कि भाई आपकी जो टेक्निक है ना उसमें इशू है। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि आप जाकर पहले प्रैक्टिस खूब सारी करो। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो बॉल हैंडल करने की मसल मेमोरी बन जाएगी, तो आप गलतियां नहीं करोगे। पहला एडवाइस। दूसरा एडवाइस वो दिया विलियमसन ने। विलियमसन की टेक्निक अच्छी आपको पता ही होगा। तो विलियमसन ने ज़्यादा टेक्निकल बातें करी। उन्होंने क्या बोला? सिंपल सा, पहले तो उन्होंने बोला कि आपके पास इंग्लैंड में अगर क्रिकेट खेलनी है तो आपको अपने बोले ना बॉडी के पास बॉल को खेलना पड़ेगा, दूर के शॉट नहीं खेल सकते। आपको याद होगा हमारे विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से फेल हुए, क्योंकि वो बाहर की जाती बॉलों को खेल रहे थे, अपने बॉडी के पास बॉल नहीं खेल रहे थे। उन्होंने वही एग्जाम्पल देकर बोला कि भाई आपको अगर इंग्लैंड में रन बनाने तो आपको बॉडी के पास खेलना पड़ेगा। दूसरा, सॉफ्ट हैंड से खेलना पड़ेगा, ताकि अगर एज लगता भी है तो स्लिप तक ना पहुंचे। तीसरा उनका ये था आपके पास कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा और कोशिश करने के लगभग शुरू के 45 मिनट्स ग्राउंड पे जाने के बाद आपको कोई गलत शॉट्स नहीं खेलने, संभल के खेलना है। उसके बाद एक बार आपको बॉल समझ में आने लगेगी तो आप रन बना दोगे। तो ये उनकी एडवाइस थी। और मेन एडवाइस क्या था? ड्राइव शॉट नहीं खेलने हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं खेलना कि मतलब ड्राइव के पीछे भाग जाओ। होता है ड्राइव शॉट खेलते हो ना तो आपको फेस खुलता है और आप उसमें आउट हो जाते हो। तो ड्राइव शॉट्स को अवॉइड करना जितना ज़्यादा हो सके। तो ये 4-5 एडवाइस किसकी थी? आपके पास विलियमसन की थी। ये सब एडवाइस दोनों की मिल गई, स्टीवन स्मिथ की भी और इनकी भी। लेकिन इससे भी ना गिल का कुछ काम चला नहीं। ढीठ आदमी कह रहा मैं नहीं चेंज कर रहा। तो फिर फाइनली कॉल मिलाई गई। बात करने की बात किससे कर गई? सचिन तेंदुलकर से। अब सचिन का नाम सुन के बेचारे के पैर कांपने लगे। यार सचिन अगर सचिन ने कुछ बोल दिया कि टेक्निक तुम्हारी ख़राब है, ये ख़राब है, तो मेरा तो करियर गया। तो बंदा कांप रहा था सचिन के नाम सुन के, लेकिन फिर भी बात करनी चालू करी। सचिन को समझ में आ गया। जब कॉल करा गया तो सचिन को समझ में आ गया कि ये बंदा बहुत डर गया है और कांप ही रहा, एक तरह से मान लो कि क्या होने वाला है। सचिन ने पहले उसको समझाया और थोड़ा उसको काम डाउन नहीं, बड़ा कोई नहीं, मैं ही सचिन नहीं, बस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सचिन काम डाउन किया गया। ये काम डाउन किया गया। उसके बाद सचिन ने कुछ जोक्स सुना है ताकि थोड़ा बंदा थोड़ा सा तो खुले, तब तो बात कर पाए कुछ। भाई उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद सचिन ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने इंग्लैंड में कैसे खेले, कैसे रन बनाकर दिए। वो सब हो गया। जब सचिन को लगा कि हाँ भाई अब लौंडा थोड़ा सा मूड में आ गया, अब सुन सकता है बात, तो उन्होंने बोला सिंपल सा, बेटा देखो सिंपल सी बात ये है कि तुम्हें टेक्निक चेंज करनी ही पड़ेगी। तो इस टेक्निक से ना जहाँ पे तुम्हारा बैट खुला रहता है, कहाँ की तरफ, अरे सचिन का फोटो कहाँ रह गया, अरे रुक जाओ यार
तो सचिन को समझ में आ गया ये ठीक है, तो उन्होंने एडवाइस कर दिया बेटा ये टेक्निक से नहीं कर सकते, तुम्हारा बैट जो ऑफ स्टंप की तरफ खुला रहता है ना, उसके थ्रू आप तुम नहीं रन बना पाओगे, तुम्हें टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बैट का जो फेस है ना वो मिड ऑफ की तरफ रखना पड़ेगा। तो ये कुछ टेक्निक में बदलाव करने को बोला उन्होंने, किसको, गिल को। फोटो आई नहीं क्या, वो कोई नहीं भाई, वो फोटो मेरी लगाई नहीं। तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया कि आप जाकर अपनी टेक्निक को थोड़ा चेंज करो और बॉल को कोशिश करो ना मिड ऑफ की तरफ अपना बैट को रखो। जो पहले कवर से बैट जा रहा था ना, उन्होंने बोला मिड ऑफ की तरफ रखना है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पैड में और बैट में गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर बॉल इन स्विंग करते हुए अंदर भी आएगी ना, तो वो हमेशा बैट पे एज लगेगा, तो बॉल एज लगने के बाद या तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, या अगर पैड मिले तो आउट नहीं होगे, ना तो बोल्ड होगे ना आउट होगे, अगर एज भी लगता है तो। अब सचिन ने बोला है तो भाई, अब सचिन ने अगर बोल दिया कि चेंज करना ही पड़ेगा, तो गिल को फिर था, तो वहीं से डायलॉग निकल के आता है, अगर सचिन ने बोला है तो गलत कैसे हो सकता है। ये समझ में आया किसको, सुमन गिल को, भाई टेक्निक तो चेंज करनी ही पड़ेगी। और फाइनली फिर उन्होंने प्रैक्टिस करी, लगातार टेक्निक को चेंज किया, बैट का फेस चेंज किया और लगातार प्रैक्टिस करी। उसका जब प्रैक्टिस करनी चालू करी रेड बॉल से और टेक्निक चेंज करी, तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चालू हुआ। इसीलिए आप देखते हो ना, जब आपके पास ये टूर पे निकलने से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पर जब पूछा गया कैप्टेंसी के ऊपर, तो सुमन गिल ने कैप्टेंसी पे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कैप्टेंसी मेरा बिल्कुल फोकस नहीं, मेरा फोकस किसके ऊपर है, बैटिंग के ऊपर, और मेरा एक ही एम है कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैटर इन दिस टेस्ट सीरीज। कहना इनका यह था कि मुझे इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट बैटर बनना है और ये मैं यही करने जा रहा हूँ, और रिजल्ट वही हुआ। तो फाइनली क्या हुआ, जब ये पहुंचते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो इंग्लैंड जाने से पहले इनका ओवरऑल एवरेज जो था टेस्ट के अंदर, वो था कितने का, 35 का। सीरीज खत्म होते होते पहुंच गया 42.72 का, जहां इंग्लैंड में सिर्फ एवरेज की बात करें सिर्फ 12 का था। उसी इंग्लैंड में ये नेक्स्ट 5 मैच बनाते हैं 754 रन, एवरेज 75 का जो पहले 12 का था, 65 का स्ट्राइक रेट था, 4 सेंचुरीज मारते हैं, 269 हाईएस्ट मारते हैं और बन जाते बेस्ट बैटर ऑफ द सीरीज। और ये सब होता किस लिए, क्योंकि इनके आसपास के लोगों ने, इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि भाई इनकी बैटिंग में फ्लॉ है, गड़बड़ है, गैप क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर काम किया। और खासकर 3 लोगों ने, सचिन सर की बात हो, विलियमसन और स्टेन स्मिथ, उन लोगों ने अपने एडवाइजेस दिए, समझाया इनको, खासकर सचिन ने कि बेटा टेक्निक तो चेंज करनी पड़ेगी, बिना टेक्निक चेंज किए हुए रन नहीं बनने वाले। उस बात को इस बंदे ने एक्सेप्ट किया, उस पर मेहनत करी और रिजल्ट सबके सामने है। तो लोग, तो ये स्टोरी थी, एक्चुअली मेरी नहीं है ये स्टोरी, एक्चुअली में आप जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रतीश स्वराज करके एक रिपोर्टर है, उन्होंने छापी है, आज की स्टोरी है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो। स्टोरी बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं है, तो वहाँ जाकर आप स्टोरी को पढ़ सकते हो। मैं लिंक डाल दूँगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बहुत सी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी आती रहनी चाहिए कि जो बंदा लगातार फेल हो रहा था, इंग्लैंड में फेल हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ हो, सडनली वो जा करके इस तरह से इतने रन बना दे, तो उसके लिए मेहनत होती है, बैकग्राउंड की स्टोरीज होती है जो सामने लाकर रखी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, धन्यवाद।